Good morning, students. Today we will do worksheet 5 of unit 5. First, look at the formulas. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. बट इस वर्कशीट के अंदर आपके पास कोई भी एक टर्म मिसिंग होगी और बाकी 3 टर्म्स आपको गिवन होंगी. जैसे प्रिंसिपल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम गिवन होगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को एक साइड पे राइट करा हमने, 100 क्या है डिवाइड इक्वल के वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट. रेट और टाइम क्या हो रहे हैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई हैं और उस साइड जा करके क्या हो जाएंगे? डिवाइड. तो जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम सेपरेट राइट कर लेंगे. तो फॉर्मूला क्या बना? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम. इसी तरह से जब आर फाइंड आउट करना होगा, मतलब तीनों केसेस में आप देख रहे हो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यूज़ आपको ऊपर गिवन है. तीनों केस में यही है. अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो आर टी हो जाएगा, आर फाइंड आउट करना है तो पी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, टी फाइंड आउट करना है तो पी मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट. ये तो आपको जस्ट ट्रिक बताई है, अदरवाइज आप ये वैल्यू निकालोगे कहाँ से? इस फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100. अब फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम में आपको प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है. सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे हम. फॉर्मूला क्या बताया? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम. 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको? 1200 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12. टाइम कितना है? 5/2 है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 वो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. अब इसमें कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल होता है? 12 की टेबल में कहाँ पे कट होगा? 100 पर. 5 की टेबल पे 5 2 10 20 पे, 20 2 40, 40 को 100 से करोगे तो 4000. तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 4000. और क्या बताना है? अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल 4000 है, इंटरेस्ट कितना है? 1200, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5200. क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट? इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो. सेकंड पार्ट में आपके पास 2 टर्म मिसिंग है. मैंने आपको क्या बताया था? एक टर्म मिसिंग होगी. यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, अमाउंट गिवन है. तो हम क्या करेंगे? हम लेट कर लेते हैं. लेट प्रिंसिपल कितना ले लिया हमने? पी ले लिया. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताते हैं? पी आर टी बाई 100. प्रिंसिपल हम कितना लेके चल रहे हैं? लेट प्रिंसिपल हमने पी ले लिया यहाँ पर. तो अगर हम प्रिंसिपल पी ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी मल्टीप्लाई आर. आर कितना है? 3.5. एंड टाइम कितना दे रखा है? 2 years डिवाइडेड बाई 100. 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.0. 7.0 का मतलब 7 को पी से मल्टीप्लाई किया तो 7p बाई 100. इसको आप सिंप्लीफाई करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 7p बाई 100. अमाउंट कितनी है? 535. अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई? 7p बाई 100. एलसीएम लेके जब सोल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 107p बाई 100. और अमाउंट गिवन कितना है? 535. यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करो. 535 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 107. सिंप्लीफाई करो. 107 की टेबल में कहाँ पर आता है? 5 पर. तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5 को 100 से करोगे तो 500. सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया हमने? 7p बाई 100 आया जब हमने यहाँ से सोल्व किया था. तो p की वैल्यू आ गई 500. 20 से 20 कैंसिल, 7 5 से 35. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया इस केस में? 35. क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देख लो. हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग है जबकि बाकी सब में एक टर्म मिसिंग गिवन होती है. तो हमने प्रिंसिपल पी ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की फॉर्म में 7p बाई 100 आ गया. फिर अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 7p बाई 100 आई. इसको सोल्व किया तो ये आ गया 107p बाई 100. और अमाउंट कितना गिवन है आपको? 535. यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500. तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकल गया, साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी बताना था. सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था 7p बाई 100. p की वैल्यू पुट कर दो. यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 35 रुपीज़. बाकी सारे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट है आप इजीली कर सकते हो. थर्ड पार्ट में आपको बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है. फोर्थ पार्ट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम. ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, पुट कर दोगे.
फिफ्थ पार्ट में टाइम निकालना, तो उसका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा। सिक्स पार्ट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो समझो। सिक्स पार्ट में प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5400, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, और टाइम जो है वो गिवन है 3 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन, और अमाउंट गिवन है 6210। तो निकालना क्या इस सम के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताते हैं 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू में टाइम। बट यहाँ पर आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो 3 वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए, बट 2 वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन। तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करोगे कैसे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 6210 में से 5400 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 810। ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालना ईजी है। 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया 810, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है 5400, और टाइम कितना 3 ईयर्स। इसको आप कैंसिल करके सोल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ, एक बार दोबारा से सुनो। 6 पार्ट में आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, 2 वैल्यूज़ नहीं गिवन, ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट किससे निकालोगे, अमाउंट से। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से इंटरेस्ट निकाल दिया और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, इधर से क्या आ जाएगा आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेकंड सब में देखो, फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स ₹5850 इन 6 ईयर्स एट 5% पर एनम। यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। बताना क्या है, फाइंड द सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, PRT/100। प्रिंसिपल हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल कितना है P। आप, मैं जो स्मॉल डालूँ ना अमाउंट के लिए AT, आप शॉर्ट नहीं डालोगे, आप पूरा राइट करोगे अमाउंट की फुल स्पेलिंग, टाइम की फुल स्पेलिंग। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया P मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, टाइम कितना है 5 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100। 6 5 30, 30/100, 10 से 10 कैंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3/10P। अमाउंट जो आपने फर्स्ट का 6 पार्ट किया था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 3/10P। इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, तो अमाउंट कितना आ गया 13P/10, और अमाउंट कितना गिवन कितना है आपको 5850। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा 5850 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 13। इसको सोल्व करोगे तो किस पे कट होगा ये, 450 पे। 450 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल कितना आ गया 4500। क्लियर हुआ, एक बार दोबारा से देखो। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म मिसिंग है, तो हम प्रिंसिपल को P एज्यूम कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट भी P की फॉर्म में आ जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P की फॉर्म में ही है। ये सोल्व करने पे 13P/10 आया, वैल्यू हमारे को दे रखी है 5850। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 4500। थर्ड फोर्थ सम आप अपने आप से ही कर सकते हो, एक बार बता देती हूँ मैं आपको। व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹480। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ₹480, टाइम दे रखा है 2.5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 3% पर एनम। निकालना क्या है इसके अंदर, प्रिंसिपल। तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल बताना है ना, तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई T हो जाएगा ये वाला। उसके बाद फोर्थ सम भी बिल्कुल इसी तरह होगा। फोर्थ सम में आपको गिवन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% और इंटरेस्ट गिवन है 640, टाइम दे रखा है 5 एंड 1/3 ईयर्स। बिल्कुल सेम। निकालना क्या है इसके अंदर भी, प्रिंसिपल निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक है, अब आगे देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ सम। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल का 9/16 टाइम है। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू P। आप यहाँ P नहीं लिखोगे, पूरा राइट करोगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको P के इक्वल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 4.5%। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पर 9/16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो 9/16 P राइट हो जाएगा यहाँ पर। निकालना क्या, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाई R। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9/16 P, और प्रिंसिपल को P एज्यूम करा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R इज इक्वल टू 9/2, तो 9
नीचे आ गया, 2 पर राइट करोगे। अब जो कट होता है इसके अंदर कट कर लो, 9 से 9 कट हो गया, और क्या कट हो रहा है यहाँ पर, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 के टेबल पे 25 पे, तो कितना आ गया ये 25 बाई पी से पी कट हो गया, 25/2 टाइम 25/2 को क्या राइट कर सकते हो, 12.5 ईयर्स। क्लियर हुआ। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा था 9/16 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, तो 9/16 पी हो जाएगा ये। 6 सम में आपको बताना है एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, टाइम दे रखा है 8 ईयर्स, कह रहा है कि कितने टाइम में हमारी जो मनी है वो डबल हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल को मैं ज्यूम कर लेते हैं पी, तो अमाउंट डबल हो जाएगा। डबल का मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, किसका डबल होगा, प्रिंसिपल का, तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2p। ठीक है, प्रिंसिपल का फॉर्म, प्रिंसिपल पूरा राइट करोगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, अमाउंट का क्या हो जाएगा 2p, क्योंकि अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी गिवन है आपको 2p माइनस p कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट p हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, बट मैंने यहाँ प्रिंसिपल क्यों राइट करा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी किसके इक्वल आ रही है, प्रिंसिपल के इक्वल। सिंपल सी बात है, अमाउंट को डबल करना है। डबल कब होएगा अमाउंट, जब जितना आपका प्रिंसिपल है उतना सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, तभी अमाउंट डबल होएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट भी किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, पी से पी कट 100/t, टाइम कितना है 8, 100/8 सोल्व करोगे तो कितना आ गया 25/2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 25/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 7 सम। 7 सम में आपको प्रिंसिपल दे रखा है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट है 53,150। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल को कट करोगे तो कितना आएगा 3,150। टाइम देखो, टाइम दे रखा है 1 मार्च से 6 अक्टूबर, मार्च का पूरा मंथ 31, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, उसके बाद में अक्टूबर के कितने हैं 6, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 220। ये डेज़ है, डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करा तो 220/365। यहाँ से निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3,150 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल है 50,000, टाइम कितना है 220/365, 365 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो 8 सम। 8 सम में 8 सम जो है ना 13 एग्जाम्पल दे रखा है, बिल्कुल सेम है। 8 सम करने के लिए 13 एग्जाम्पल देख लेना, बिल्कुल सेम है। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। प्रिंसिपल पी ले लिया, अमाउंट 2p ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, p के इक्वल। इनफैक्ट ये 6 सम की तरह ही है बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 15%, तो यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन ही है सम के अंदर 15% पर एनम। क्लियर हुआ। 8 सम बिल्कुल 13 एग्जाम्पल पेज नंबर 102 पे गिवन है, उसी की तरह। 9 सम में स्टेटमेंट देखो, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 at 10% per annum be the same as the simple interest on ₹1,000 for 4 years at 4% per annum। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल 400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कितने टाइम में इनका सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाएगा। किसका, यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, टाइम कितना है 4 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट जब इसका फाइंड आउट करेंगे 400 दे रखा है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम कितना है t डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 40, t मीन्स टाइम। और वहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो प्रिंसिपल 1000, 4 टाइम भी 4 है, डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कट, सोल्व किया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 160। कितने टाइम में हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम हो जाएगा, इंटरेस्ट सेम हो रहा है, मतलब 40t किसके इक्वल हो गया 160 के। t कितना हो जाएगा 160/40, 10 से 10 कट, टाइम कितना आ गया 4 ईयर्स। मतलब 4 ईयर्स में जा करके ये दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट हैं वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। क्लियर हो गया। आपको 2 प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थे, एक जगह टाइम गिवन है, सेकंड बताना है कि कितने टाइम में जा करके आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट को हम इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 4 ईयर्स। लास्ट 10th सम में देखो, मिस्टर जैन ने क्या करा 1 लाख रुपीज़ डोनेट करे, तो प्रिंसिपल कितना है 1 लाख।
एंड इंटरेस्ट टू बी यूज फॉर अवॉर्डिंग 5 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू। 1 लाख का जो इंटरेस्ट है ना, वो उसने क्या करा, 5 स्कॉलरशिप दे दी। एक स्कॉलरशिप की वैल्यू है 1500, तो 5 स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 मल्टीप्लाई 5, 7500। जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट के। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 7500। बताना क्या, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई पीटी। 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जितनी स्कॉलरशिप है 5 बच्चों के लिए, तो 5 के लिए कितनी है 7500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है 1 लाख। टाइम कितना है 1 ईयर के लिए, तो टाइम 1 पुट कर दोगे। 40 से 40 कट, 75/10 बचेगा। 75/10 को सोल्व करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 7.5%। क्लियर हो गया। बस आपको यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ध्यान से देखना है कि जो स्कॉलरशिप की वैल्यू है वो वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी आती है 7500, यही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वर्कशीट 5 कंप्लीट करनी है अपनी फेयर नोटबुक में।